दोस्तों नमस्कार। मैं आज हूँ कोटद्वार के राजकीय इंटर कॉलेज जयदेवपुर सिगड्डी, जो कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत आता है। और अभी उत्तराखंड का बोर्ड रिजल्ट निकला, जिसमें यहाँ के कुछ बच्चों को भी सम्मानित किया गया यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक के द्वारा। मेरे साथ में यहाँ के गणित शिक्षक हैं राजीव शर्मा जी। राजीव शर्मा जी के बारे में मैं आपको बताऊँ, सर्दियों की जब छुट्टियाँ पड़ती हैं 15 दिन की, तो राजीव शर्मा जी एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पे लेते हैं, यानी अतिरिक्त कक्षाएं लेते हैं बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनका बेहतर परफॉर्मेंस हो। और इसी का नतीजा रहा है कि यहाँ पे मैथ्स में बच्चे 100% रिजल्ट लेकर के आते हैं और अच्छी परसेंटेज लेकर आते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उत्तराखंड बोर्ड में भी आपके विद्यालय का जो रिजल्ट था वो बहुत शानदार रहा। जी धन्यवाद अम्बेश जी। एक्चुअली क्या है कि साल भर मेरा एक जुनून टाइप का चलता है कि बच्चों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, तो मैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास लूँ, उनको जिस तरीके से भी ऑडियो से, विजुअल से या ऑफलाइन ऑनलाइन उनको अपनी हर संभव कोशिश करवाऊँ। तो इस तरह से जो है इस साल भी मेरा 100% रिजल्ट रहा है अपना भी, और लास्ट ईयर भी मेरा रिजल्ट 100% ही था, जिसमें कि हमारी 3 लड़कियों ने इस बार 80% से ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं। एक लड़की ने 90% स्कोर किए हैं और दूसरी ने 86% और एक ने 82%। तो मतलब देखने के बाद अच्छा लगता है कि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो बच्चे भी हमारा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सर, मैं एक सवाल हर बार करता हूँ कि जो सरकारी शिक्षक होते हैं, आप भी सरकारी शिक्षा में ही हैं, आप एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले रहे हैं, आपके परसेंटेज भी बढ़िया आता है, बच्चों की परफॉर्मेंस भी बढ़िया होती है बोर्ड के उसमें परिणाम, जो परीक्षा परिणाम होता है उनका, फिर भी सरकारी शिक्षा पे तमाम सवाल होते हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो चीज़ें हैं, आप लोगों की जो मेहनत है उसको उस तरह से नहीं दिखाया जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि हर शिक्षक जो है ऐसी पृष्ठभूमि से आया है जहाँ पर उसको एक सरकारी जो एक वो पद मिला है, तो उसको अपना बहुत ही अच्छा बेस्ट देना चाहिए। और ये खाली कहने की बात है कि सरकारी शिक्षक कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ संसाधन नहीं है। हमारे जितने भी पर्याप्त संसाधन है, हम अपने स्तर से भी और जो सरकार ने जो हमें संसाधन दिए उनके स्तर उनसे भी जो है हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि इस बार भी हमारा बोर्ड का जो रिजल्ट है सर्वप्रथम सबसे पहले बोर्ड ने जारी किया है, और मैं उनको भी बधाई देता हूँ। और पूरे हमारे उत्तराखंड के जितने भी सरकारी शिक्षक हैं, चाहे वो गणित के हैं चाहे अन्य विषय के हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हुए। सर, यहाँ पे आपने एक मैथ्स रूम बनाया हुआ है। मैं देखता था, आप जब वीडियोस में आपके देखता था कि आप यहीं उस एक्स्ट्रा क्लासेस को पढ़ाते थे सर्दी के टाइम पे। थोड़ा सा आप बताएं कि किस किस तरह से आपने ये बनाए हैं और किस तरह से बच्चों को मदद मिलती है सही से समझने में। ये एक्चुअली ये जो लास्ट ईयर मुझे एक कमरा मिला था, तो तब तक ये कमरा ऐसे ही था, बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि स्टोर टाइप का। तो मैंने यहाँ पर पूरा अपने बुलाकर वाइट वॉश वगैरह करवाया पहले, और उसके बाद ये चार्ट वगैरह जो मेरे पे पुराने पड़े हुए थे बच्चों के बनाए हुए, ये अब मैंने अपने हाथों से ये सब सजा रखा है, लगा रखा है। और वाइट ये जो बोर्ड है ये लगाया मैंने। इसके अलावा यहाँ पर पूरा मेरा डिजिटल सिस्टम चलता है, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के द्वारा मैं पढ़ाता हूँ। तो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे मालूम है कि हम ऑफलाइन तो बच्चों को पढ़ाते ही हैं, क्लासरूम तो एक क्लासरूम इंटरेक्शन तो होता है, परंतु जब बच्चे एक ऐसी लैब में आते हैं जहाँ पर उनको विभिन्न चार्टों के द्वारा या ऑडियो विजुअल के द्वारा या विभिन्न मॉडल्स के द्वारा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सारे मॉडल्स मैंने TLM के रूप में बना रखा है, तो उनका बच्चों की एक मेमोरी पर बहुत ही स्थायी प्रभाव पड़ता है। वो याद रखते हैं उसको ना, मतलब देख कर। तो और यहाँ पर थोड़ा सा एक लर्निंग बाय डूइंग की भी जो प्रक्रिया हमारी जो मैथमेटिक्स में होती है वो भी चलती है, तो इससे बच्चे बहुत अच्छा सीखते हैं। और मैं तो ये लास्ट ईयर से यही देख रहा हूँ कि जब हम एक ऑडियो विजुअल का प्रयोग करेंगे वगैरह या चीज़ें इन चीज़ों का TLM का, तो बच्चे एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ये है। चलिए सर, आपके जो प्रयास रहते हैं वो बहुत सराहनीय हैं, आपको मैं शुभकामनाएं दूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अम्बेश जी, आपकी पूरी टीम को। और आगे भी हम लगातार इन चीज़ों को करते रहेंगे। अपना मतलब 100% देने की मैं हमेशा कोशिश करता हूं। तो इसीलिए सरकार ने जो है 2015 में मुझे उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारी का भी पुरस्कार दिया था, और उत्तराखंड जागो ने भी मुझे जन प्रेरणा सम्मान भी दिया था। इसके अलावा मुझे और भी सम्मान मिल चुके हैं, परंतु मेरी कोशिश ये रहती है कि सम्मान पुरस्कार तो मिलते रहेंगे, परंतु जब तक हम शिक्षक रहेंगे तो हम अपना 100% बच्चों के लिए देते रहेंगे। सर, पुरस्कार पे हम लोग आते हैं, पुरस्कार कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं, और एक सम्मान जो होता है कहीं ना कहीं वो आगे जो आप काम कर रहे होते हैं, बेहतर काम कर रहे होते हैं, उसको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देता है कि हमें और बढ़िया तरीके से करना है। तो आपको लगता है कि हाँ, इस तरीके के पुरस्कार जो सामाजिक संगठन से मिलते हैं या सरकार के द्वारा मिलते हैं, कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं अध्यापकों को? ना बिल्कुल करते हैं ये। एक्चुअली हम वैसे तो मेरा मानना है कि हमारा जो पुरस्कार है वह है कि बच्चे हमारे लिए क्या सोचते
सोचते हैं या अगर हम जैसा पढ़ाते हैं तो उनका जो आउटपुट है वो क्या आता है। रिजल्ट भी हमारा एक पुरस्कार ही है, परंतु हाँ, जो सामाजिक संगठन या विभाग अगर हमें कोई पुरस्कार देता है तो वो हमारी परफॉर्मेंस के आधार पर ही देता है कि अगर हमने अच्छा किया है तो हमें एक पुरस्कृत करें। और मेरा तो ये मानना है कि ब्लॉक लेवल पर भी अगर 100% जैसे जिन टीचर्स का रिजल्ट रहता है या अच्छा रिजल्ट रहता है उनको भी विभाग को सम्मान करना चाहिए, ताकि वो और अच्छी अपनी ऊर्जा से एक उत्साह के साथ और आगे काम कर सके। चलिए सर, ब्लॉक स्तर की आपने बात की। द्वारीखाल ब्लॉक में मैंने वो पहल देखी है। द्वारीखाल में वहाँ पे जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो इस तरीके की पहल कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो भी इस तरह से पहल करेंगे और आप जैसे जो मेहनती शिक्षक हैं उनको कहीं ना कहीं वो दर्जा मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। बहुत बहुत बधाई आप जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो इस तरह से मैंने राजीव शर्मा जी से बात की और जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस सर्दियों की छुट्टियों में चलाते थे। बच्चों को बेहतर करने के लिए आप लगातार प्रयास करते हैं और उसका परिणाम है आपके विद्यालय का रिजल्ट बहुत शानदार रहा, हाई स्कूल बोर्ड का भी, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो। ऐसे ही और शिक्षक जो काम कर रहे हैं मैं उनको भी बधाई दूंगा। और इस बार उत्तराखंड बोर्ड में जिस तरह से सबसे पहले रिजल्ट घोषित किया, तो उम्मीद की जाती है कि आने वाले साल में और बेहतर तरीके से उत्तराखंड बोर्ड अपने काम को करेगा। मैं राजकीय इंटर कॉलेज जयदेवपुर सिगड्डी में मौजूद हूं और जिस तरह से उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट घोषित किया गया था 30 अप्रैल को, तो इस विद्यालय का रिजल्ट भी शानदार रहा था, जिस पे यहाँ के कुछ बच्चों को यहाँ के स्थानीय विधायक व विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित भी किया गया था। मेरे साथ में यहाँ के स्टाफ हैं, प्रिंसिपल हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा और फिर किस तरह से उनकी तैयारी रहती है पूरे साल भर रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए। सर, शुभ नाम आपका जानना चाहेंगे? सर, मैं शोभेंद्र जोशी, मैं प्रवक्ता अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रभार मिला हुआ है और गत वर्ष ही मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र होकर आया हूँ। आपने जहाँ तक बात की है परीक्षाफल की, परिषदीय परीक्षाफल की, इस वर्ष परीक्षाफल बहुत शानदार रहा, चाहे हम क्वांटिटी के हिसाब से कहें चाहे क्वालिटी के हिसाब से कहें। अगर आप क्वांटिटी वाइज बात करें तो हमारे पास कक्षा 10 में भी 22 बच्चे थे और कक्षा 12 में भी हमारे पास 22 बच्चे थे। दोनों में 21-21 बच्चे पास हुए हैं। एक बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फ़ेल हो गए। वर्ष भर उनको चेतावनियाँ दी गई थी, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं दे पाए। जहाँ तक तैयारियों की बात है, वर्ष भर हर महीने हम इस पर समीक्षा करते हैं। हर माह हमारी मासिक परीक्षा होती है, उसके बाद बैठकर हम समीक्षा करते हैं कि किस विषय में बच्चे की क्या कमजोरी है, उस पर अतिरिक्त क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे हमारे पास शर्मा सर यहाँ पर हैं, तो शर्मा सर अतिरिक्त वादनों में भी चाहे वो अर्ली मॉर्निंग बुला लेंगे, चाहे वो लेट इवनिंग बच्चों को बुलाएंगे, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पूरे वर्ष भर एक जो खाका हमने तैयार किया, उसी से हमारी जो क्वालिटी रिजल्ट रहा वो बहुत शानदार रहा। 21 में से आप लगाइए 13 फर्स्ट क्लास है हमारी कक्षा 12 में, जो एक अच्छी उपलब्धि है। हमारा 89.4% एक बालिका ने प्राप्त किया है, मेघा सती ने, और वो बालिका पूरे ब्लॉक में सेकंड आई है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। उसके अलावा हाई स्कूल में भी हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा। 21 में से हमारे पास 11 फर्स्ट क्लास हैं, उनमें से 89.6 हमारे पास एक बालिका है, मनीषा, और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। इसके लिए मेरा सभी जो यहाँ पे सेक्शन के स्टाफ है, हमारे शिक्षक साथी हैं, उन सब का बहुत बहुत हमारे साथ योगदान रहा। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, आपका भी शुभ नाम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा नाम संजय ध्यानी है और मैं लास्ट जुलाई से यहाँ पर गणित प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। जी जी जी। सर, रिजल्ट बहुत शानदार रहा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बहुत शानदार यहाँ पर पढ़ाई का वातावरण है। शायद पहले से ये परंपरा चलती आ रही होगी, लेकिन जब से मैं और जोशी जी यहाँ पर आए और राजीव शर्मा सर से, या यहाँ पे अन्य भी हमारे साथी हैं, जैसे केमिस्ट्री में हमारे सतीश सर हैं या बायोलॉजी में हमारे और लोग हैं, एलटी में जितने साथी हैं, मैंने उनका जो पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग देखा और यहाँ पे बच्चों को किस प्रकार से वो टैकल करते हैं, देखते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमने भी अपनी पूरी एनर्जी से हर बार ही हमारे स्कूल में करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जो वातावरण बना हुआ उसमें जो बच्चे मुझे बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत अच्छे बच्चे लगे और हमने भी बहुत अच्छा प्रयास किया इस बार। और इस बार जो नेक्स्ट आने वाला रिजल्ट है कि हमारी मंशा ये है कि भाई टॉप 5 में आकर एक बच्चा आ जाए। क्या ऐसी समय स्ट्रेटजी चल रही है, वो बच्चे जेईई की भी तैयारी कर रहे हैं इस समय, और नीट में भी वो बच्चे दोनों की, उसके हम जो है एकेडमिक के अलावा उन पर भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। और आई होप जो है इस बार का हमारा जो ये है कि टॉप 5 में आकर बच्चा आ जाए। यदि ऐसा हो पाए तो आप ज़रूर फिर जो है हम आपसे मिलेंगे, बात करेंगे। ऐसे हमारी पूरी मंशा है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। सर, मैं अग्रिम शुभकामनाएं आपको दूंगा अभी से। जी, थैंक यू सर। सर, टॉप 5 की प्लानिंग चल रही है, क्या क्या प्लानिंग है उसमें? जिन टॉप 5 की जैन सर ने हमारी बात की है, वो जो लड़का है उज्जवल रमोलर नाम है उसका, वो 10th में भी 91% हमारे उसने स्कोर किया था और वो जो है हमारे स्कूल का टॉपर था।
तो उस समय उसकी 3% से जो है मेरिट लिस्ट रुक गई थी, क्योंकि उस समय 94 पे वो रुक गई थी। परंतु इस बार मुझे लगता है कि वो जो लड़का है वो बहुत ही अच्छा गेन करेगा नंबर मार्क्स जो है, क्योंकि उसकी जो तैयारी है वो 2 साल से बहुत अच्छी चल रही है। और हमारे जो शिक्षक साथी हैं, लेक्चरर जितने भी हैं, वो उसको बहुत भरपूर अच्छी तैयारी करा रहे हैं, और वो कभी कभी मुझसे भी टिप्स ले लेता है इस संबंध में। तो जैसा भी होगा, हमारे जो शिक्षक साथी उस पर मेहनत लगातार कर रहे हैं, तो आई थिंक जो है वो टॉप 5 में आ सकता है। इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। जी धन्यवाद अम्बेश जी। राजकीय इंटर कॉलेज जयदेवपुर सिगड्डी का एक छात्र जिसका हाई स्कूल में 90 से ऊपर परसेंट आया था, उज्जवल रमोला, मेरे साथ में है। और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी जिस तरह से अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड के जो छात्र हैं, और उन्हीं में से उज्जवल रमोला भी हैं। मैं बातचीत उनसे करूंगा। उज्जवल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा, आपका 90 से ऊपर परसेंट रहा था। थैंक यू सर। आप मुझे बताओ कि किस तरह से मेहनत की, किस तरह से सपोर्ट मिला यहाँ पे स्कूल का आपको? सर एक्चुअल में सर जितना भी सर ने पढ़ाया उतना हमने रिवीजन किया, और घर जाके जो भी सर ने होमवर्क दिया है उस टास्क को पूरा किया। और एक्चुअल में सर का सपोर्ट रहा है बहुत से, जो भी सर ने, हमारे सर का आशीर्वाद था जितना भी हमने किया, बस। आगे उज्जवल क्या आपने गोल डिसाइड किया? अपना 10th हो गया, 11th में आप आ गए, फिर 12th करेंगे, उसके बाद क्या ड्रीम है आपका? सर सोचा तो मैंने NDA था, लेकिन आई प्रॉब्लम के कारण मैं उसको शायद नहीं कर पाऊँगा मेडिकल क्लियर, तो इसलिए मैंने IIT का सोचा, IIT कॉलेज। ये सर। आप मुझे थोड़ा सा फैमिली का भी बताओ। मेरी जानकारी में जिस तरह से आया कि आप घर पे खुद घर के कई सारे काम भी आप करते हैं, पापा आपके बाहर रहते हैं, माँ जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, तो क्या क्या आप काम घर पे और काम करते हैं जो पढ़ाई के अलावा? सर एक्चुअल में घर का जो सबसे बड़ा होता है सर, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सारी, तो सर उसको बैलेंस करना थोड़ा टफ होता है, लेकिन जैसे तैसे करके बैलेंस करना पड़ता है सर। फादर बाहर काम करते हैं, शायद मम्मी बता रही थी कि आजकल शायद देहरादून जा रहे हैं, तो करना पड़ता है सर। तो फादर बाहर हैं, मम्मी घर पे है। मम्मी जी को माइग्रेन है, तो मम्मी जी की भी तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है, कभी रात को इमरजेंसी में मम्मी को ले जाना पड़े, तो ऐसे। क्या क्या काम घर पे ऐसा करते हैं आप? घर का जो काम मम्मी का हाथ बटाते हैं जिसमें? सर गाय को देखना पड़ता है, और सर घर की साफ़ सफाई, बस छोटा कर लेते हैं सारा काम आप? खाना खूना सब। ये सर। अच्छा, मैं भी जब गांव में था ना, तो मैं भी इस चीज़ को करता था, बड़ा अच्छा भी लगता था, और एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी कि हाँ, पहले से मैच्योरिटी आ जाती थी। तो ये सारा काम के साथ साथ में पढ़ाई के लिए टाइम आप मैनेज कर लेते हैं? ये सर एक्चुअल में। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, एक सफल IITian आप बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।